हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेटा नाम की एक लड़की अपना करियर बनाने के लिए यूके आई थी। यहाँ पर उसे एक बहुत ही रिच फैमिली ने अपने बेटे भ्रम्स का ख्याल रखने का काम दिया था। ग्रेटा जब उस रिच फैमिली के घर गई तो उसे सारे रूल्स समझा दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रेटा रोज सुबह जोर जोर से चिल्लाकर भ्रम्स को उठाएगी और उसे रोज रोज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहानियां सुनाएगी और उसके लिए जोर से पियानो भी बजाएगी। ग्रेटा को ये सब सुनने के बाद लगा कि शायद भ्रम्स को सुनने में कोई परेशानी होगी, लेकिन जब उसे भ्रम्स से मिलवाया गया तो वो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि भ्रम्स सिर्फ एक डॉल था। ग्रेटा को शुरू में ये सारी बातें बहुत ही मजाकिया लगी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये कपल उस डॉल को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और फिर वो फैमिली भी बहुत ज़्यादा रिच थी और उसे इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद उस फैमिली को कहीं बाहर जाना पड़ा और वो कपल अपने भ्रम्स की जिम्मेदारी ग्रेटा को सौंपकर कहीं बाहर चले गए। ग्रेटा को ये सारी बातें अब भी बहुत ही बकवास लग रही थी। वो उस डॉल का ठीक से ख्याल भी नहीं रख रही थी और फिर इसी वजह से ग्रेटा के साथ अजीब अजीब से किस्से होने लगे। अगर वो उसके सामने खाना नहीं रखती थी तो किचन में कुछ टूट फूट हो जाती थी। अगर वो उसके चेहरे को कवर करती थी तो सोते हुए खुद ब खुद उसका दम घुटने लगता था। ऐसे में ग्रेटा की मुलाकात एक माइकल नाम के लड़के से हुई, जो वहाँ पे हर वीक सप्लाई पहुँचाने आता था। जब ग्रेटा ने माइकल से बात करी तो माइकल ने उसे भ्रम्स के बारे में बताया। उसने बताया कि कहा जाता है कि आज से 20 साल पहले भ्रम्स इस फैमिली का इकलौता बेटा था। एक एल्सा नाम की लड़की उसके साथ खेलने के लिए रोज आया करती थी और भ्रम्स भी उसके साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से वो एल्सा गायब हो गई और पुलिस ने जब छानबीन करी तो उन्होंने पास के जंगल में एल्सा की लाश पाई। एल्सा पे किसी ने पत्थर से हमला किया था और उसका सर फोड़ दिया था और फिर कुछ ही दिनों बाद भ्रम्स के घर में आग लग गई और वो जब 8 साल का था तो जलकर मर गया था। और फिर उसी दिन के बाद से उस रिच कपल ने एक डॉल को अपना बेटा मान लिया था और वो इसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। ग्रेटा ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और साथ ही साथ वो ये भी नोट कर रही थी कि वो डॉल अपने आप अपनी जगह बदल लेती है। हालांकि ग्रेटा ने कभी उसे अपनी जगह बदलते हुए देखा नहीं था, बट वो डॉल कभी सोफे से बेड पर, कभी बेड से चेयर पर। इन सब किस्सों के बाद ग्रेटा थोड़ा सीरियस हो गई थी और वो सीरियस होकर उस डॉल का थोड़ा ख्याल रखने लगी। साथ ही साथ वो माइकल को डेट भी करने लगी। एक दिन उसने माइकल को डिनर पर बुलाया था। रात में जब माइकल घर आया तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। जब माइकल ने ये महसूस किया तो ग्रेटा को कहा। ग्रेटा ने कहा, ये नॉर्मल बात है, इस घर में इस तरह की आवाजें आती रहती हैं, बट पता नहीं तुम्हारे आने से अभी ये आवाजें ज्यादा हो गई हैं। और फिर वो आने वाली आवाजें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी और अचानक से माइकल के पीछे लगा हुआ दीवार में एक शीशा अचानक से टूट गया और फिर एक बहुत ही खौफनाक सा लड़का वहाँ बाहर आया और वो दिखने में पूरा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, जैसे आंखों में से खून निकल रहा हो। वो देखने में एकदम शैतान लग रहा था और उसने सीधा जाकर माइकल पे हमला कर दिया और उनकी लड़ाई में वो डॉल कुर्सी से नीचे गिर गई और उस लड़के से लड़ते हुए माइकल ने उस डॉल पर पैर रख दिया, जिससे वो डॉल टूट गई। और फिर उससे लड़ते हुए ही उसने ग्रेटा को कहा कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और जैसे ही ग्रेटा वहाँ से जाने लगी तो वो जला हुआ लड़का जोर से चिल्लाने लगा और उसने कहा, ग्रेटा वापस नहीं आई तो वो माइकल कभी वही अमल करेगा जो उसने एल्सा का किया था। उसने बताया
कि वो एल्सा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन एक दिन एल्सा उसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ खेलने चली गई और इसी वजह से उसने एल्सा के सर पर एक बड़ा सा पत्थर फेंककर उसे मार दिया था। और उसने कहा कि अब वो ग्रेटा को भी वैसे ही प्यार करता है जैसे एल्सा से करता था। और फिर उसने कहा कि कहीं नहीं जाने दूंगा और हम दोनों के बीच में अब कोई नहीं आ सकता, और मैं उसका भी बहुत बुरा हासिल करूंगा जो हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी करेगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ग्रेटा ये सब सुनकर रुक गई और उसने हिम्मत करके टेबल पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे, उसके अंदर जो नाइफ था वो उठा लिया और अपने पीछे छुपा लिया। वो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए उसने बहुत ही प्यार और मोहब्बत भरी आवाज में कहा कि वो इसी के लिए यहाँ पर आई है, वो सिर्फ उसी का ख्याल रखने के लिए यहाँ आई है। लेकिन रूल्स के हिसाब से रात बहुत हो गई है और अब उसे सो जाना चाहिए। माइकल जमीन पे बेहोश पड़ा था और ये सब कुछ देखते हुए ग्रेटा हिम्मत से काम ले रही थी और ग्रेटा भ्रम्स को सुलाने ले गई। भ्रम्स ने कहा कि वो उसे गुड नाइट किस देकर सुलाए। ग्रेटा किस करने के बहाने उसके पास गई और फिर उसने वो चाकू घुसाकर उस लड़के को जान से मार डाला। फिर वो माइकल को लेकर उस घर से भाग गई और कभी नहीं लौटी। लेकिन भ्रम्स अब भी जिंदा था और वो उस घर में बैठकर उस टूटी हुई डॉल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस रात के बाद क्या हुआ भ्रम्स का? चंद माह बाद मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स अपने बेटे जॉन के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। जॉन 2 महीने पहले घर में अकेला था जब घर में रॉबरी हुई थी और रॉबर्स ने उसे डंडों से मार मार कर बेहोश कर दिया था। फिर उस दिन के बाद से जॉन बहुत डरा डरा रहता था और उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर मिस्टर और मिसेस विलियम्स ने ये इरादा किया कि उन्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस घर में रहते हुए जॉन कभी नहीं भूल सकेगा कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। और उनका जो खरीदा हुआ नया घर था वो उसी रिच फैमिली के पड़ोस में था। वहाँ आने के बाद जॉन रोजाना गार्डन में खेलने जाता था। एक दिन गार्डन में खेलते वक्त जॉन ने देखा कि जमीन में से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। उसने जब जमीन को थोड़ा सा खोदा तो उसे वही भ्रम्स डॉल मिल गई जिसका कभी ग्रेटा ख्याल रखा करती थी। जॉन ने फैसला करा कि वो उस डॉल को अपने पास रखेगा और धीरे धीरे उसने भी उस डॉल का ऐसे ही ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो हर रोज उसे एक गुड नाइट किस देकर सुलाता था। एक दिन मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स के घर पर 2 मेहमान आए और ये देखकर जॉन को पता नहीं क्या हो गया। वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि इन दोनों को इस घर से भगाओ। भ्रम्स को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये 3 महीने बाद था कि जॉन ने अपने मुंह से कुछ बोला था। ये देखकर उसके पेरेंट्स जितने ज्यादा खुश थे उतने ही ज्यादा हैरान भी थे। फिर उन्होंने खड़े होकर जॉन को भ्रम्स के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब उनके मेहमान चले गए तो उनके पेरेंट्स ने वो दरवाज़ा खोला। उन्होंने जॉन से कहा कि उसने आज जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जॉन ने कहा कि भ्रम्स उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है और भ्रम्स नहीं चाहता कि घर में कोई और आए। इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए और उनके घर पर कोई मेहमान नहीं आया। लेकिन उस एरिया में फिलिप्स नाम का एक आदमी सप्लाई लेकर हर वीक आता था। इस बार जब वो आया तो मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स ने उससे इस नई जगह के बारे में पूछा। उसने मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स को उस रिच फैमिली के बारे में बताया। उसने बताया कि वो बहुत ही रिच फैमिली थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम भ्रम्स था, जिसकी आत्मा उन्हीं के घर में दीवारों में छुपकर रहती थी। और वो कपल एक डॉल को अपना बेटा मानते थे। लेकिन जब ये सच उनके सामने आया तो उस कपल ने पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये सब सुनने के बाद मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स को बहुत हैरानी हुई और वो ज़रा खौफजदा हो गए कि उनका बेटा भी एक डॉल को अब एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगा है और उसने भी उसका नाम भ्रम्स रखा है। एक दोपहर जब जॉन सो रहा था
तो उसने उस डॉल को फ्लिप्स को दिखाया। लेकिन जैसे ही फ्लिप्स ने उस डॉल को देखा तो घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वो तेजी से रूम से दौड़ता हुआ बाहर आया और फ्लिप्स के हाथ से भ्रम्स को छीन लिया। जॉन ने जोर आवाज में कहा कि आपने वादा करा था कि घर में अब कोई मेहमान नहीं आएगा। अब भ्रम्स बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो बदला लेना चाहता है। और तभी एकदम उस डॉल का मुंह खुला और उसके मुंह से खुलते ही बहुत ज्यादा काले कीड़े उसके मुंह से बाहर निकलने लगे और वो सारे कीड़े फ्लिप्स के ऊपर चढ़ गए और उसकी सारी चमड़ी खा ली और फ्लिप्स मर गया। उन्होंने फ्लिप्स की लाश को देखा और जॉन को देखा। वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। और जब उन्होंने जॉन की तरफ देखा तो जॉन मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि भ्रम्स कह रहा है कि आइंदा भी अगर इस घर में कोई मेहमान आया तो वो उसके साथ भी यही हशर करेगा और वो हमेशा के लिए मुझे अपना गुलाम बनाकर रख देगा। मिस्टर एंड मिसेस विलियम अब बहुत ज़्यादा डर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया हो। मिसेस विलियम ने फौरन से जाकर भ्रम्स को छीना उसके हाथ से और फौरन ज़मीन पर पटककर उस डॉल को तोड़ दिया और उसके टूटते ही जॉन की आंखें एकदम सफ़ेद हो गई और उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो ज़मीन पर गिर गया। ये देखते ही मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स ने फैसला करा कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और जॉन को उस गाड़ी में डालकर फौरन हॉस्पिटल ले गए और खुशकिस्मती से कुछ ही दिन में जॉन एकदम ठीक हो गया। मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स ने अब नया घर लिया और वहाँ से बहुत दूर जॉन को लेकर चले गए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज़ जब मिसेस विलियम ने का कबाड़ खोला तो उन्हें वही डॉल, भ्रम्स की डॉल, कबाड़ में पड़ी नजर आई। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज अपने चैनल पर सुनाऊं तो आप अपनी स्टोरी हमारे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।